श्री कृष्ण बंधुगण। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें लहरें निरंतर उठती रहती हैं। यदि उन लहरों से डर करके कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता है और समय का इंतजार करता है कि लहरें शांत हो जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें लहरों के मध्य में ही स्नान करना होता है। तो अपने इस मन को बनाने के लिए उन लहरों के मध्य में संघर्ष हम कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो अमृत है, अमृत रूपी विचार है, वो हम सब लोगों को निरंतर प्रेरित करता रहता है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के पावन जल से अपनी बुद्धि को, अपने विचार को हम निर्मल बना लें और जीवन पर सुगम बनाने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर क्रियाशील रहें। इसलिए निरंतर गीता स्वाध्याय का प्रयास करते रहें, संकल्प करते रहें। वास्तव में संकल्प के साथ कार्य करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो हम प्रतिदिन अपने जीवन की नई शुरुआत करें। हम अपने आज के दिन को एक नया दिन मान करके, एक नया जीवन मान करके कि इन्हीं कठिनाइयों के मध्य में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है और अपने आप को डिप्रेशन में, अवसाद में जाने से भी बचाना है। इसलिए निरंतर गीता स्वाध्याय का संकल्प हम सब लोगों को संबल प्रदान करेगा, ऐसा विचार करें। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत पहले अध्याय के एक श्लोक का पाठ करें। वह श्लोक है 8वां श्लोक। जब महाभारत के युद्ध के दौरान दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं, तो अर्जुन तो दोनों सेनाओं को देखने के लिए अपने रथ को बीच में खड़ा करने के लिए भगवान को आदेश देते हैं, आग्रह करते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या करते हैं, तो वे सेना का निरीक्षण करके अपनी बात को गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं। उसी क्रम में उन्होंने अपनी सेना के महान वीरों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। आप गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। तो दुर्योधन ने अपनी सेना के इन 7 महान वीरों का उल्लेख गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर के किया। बंधुओं, विचार कीजिए कि द्रोणाचार्य जो बात जाकर द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन कह रहे हैं, उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, उससे हम क्या चीज सीख ले सकते हैं। पहली बात तो हमें इन वीरों के जीवन से कोई न कोई प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य एक महान गुरु हैं। वे केवल पंडित ही नहीं है, केवल विद्वान ही नहीं है, केवल शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं है, तो अपितु वो शस्त्रों के भी जानकार हैं, उसका भी प्रशिक्षण देते हैं। वे विनम्र हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भीष्म पितामह का नाम कैसे पड़ा, ये हम सब लोग जानते ही हैं। वे गंगा और माँ गंगा और शांतनु के पुत्र हैं। अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने किस प्रकार का एक संकल्प लिया कि वे संपूर्ण मानव जात के इतिहास में
एक प्रतिज्ञा पुरुष के रूप में जाने जाने लगे। जिन दो वीरों के उल्लेख द्रोणाचार्य के सम्मुख दुर्योधन ने किया है, एक कृपाचार्य है और दूसरे अश्वत्थामा है। इन दोनों लोगों को अपने हिंदू धर्म मानता है कि ये लोग चिरजीविन हैं, ये लोग अमर हैं। तो इतने महान महान लोगों के होते हुए भी यह कौरव पक्ष की पराजय हुई थी, यह इतिहास का सत्य है। तो क्यों हुई थी? क्योंकि विजय के लिए केवल बल की जरूरत नहीं पड़ती है, विजय के लिए केवल अजेय होने की जरूरत नहीं पड़ती है। विजय तो उसकी होती है वास्तव में जिसके पास धर्म का बल होता है, जिसके पास धर्म का आश्रय होता है। यहां आप देखिए कि किस प्रकार का व्यवहार हमारे कौरव सेनापति कर रहे हैं कि जो युद्ध शुरू हो रहा है उसमें सेनापति कौन है? तो सेनापति भीष्म पितामह जी हैं। लेकिन दुर्योधन सेनापति के पास न जाकर के वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपनी बात कह रहा है। ये बात समझ के परे है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आगे हमें बढ़ना है, जो सेना का संचालन करने वाला है, उनसे विचार विमर्श न करके किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर के अपनी बात कहना, तो ऐसा पता लगता है कि जैसे दुर्योधन में अपने प्रति आत्मविश्वास की कमी है। तो जब किसी व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास नहीं होता है, वास्तव में दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं ये बात घर कर गई थी, ये जो भीष्म पितामह हैं, यह अपनी प्रतिज्ञा के नाते तो हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं, सेनापति भी बने हैं, लेकिन ये पांडवों के पक्षपाती हैं, ये उभय पक्षी हैं। हम इनसे अंतिम जीत की आशा कैसे करें? वास्तव में भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकता था। द्रोणाचार्य भी अजय थे और कर्ण, जिसका तीसरे स्थान पर उन्होंने वर्णन किया है, कर्ण तो अर्जुन के समान महान वीर थे। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी महान सेना होने के बावजूद यह सेना पराजित हो जाती है। क्यों? इसलिए पराजित हो जाती है कि इस सेना में मतैक्य नहीं था। जितने लोग लड़ रहे थे सबके अलग अलग उद्देश्य थे। हम गुरु द्रोणाचार्य के जीवन पर ही देखें तो उनको अपने पुत्र से इतना लगाव था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी मृत्यु का कारण वही उनके पुत्र के प्रति जो मोह था, जो लगाव था, वह हो गया। जब उनको बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो इससे ही वे घबरा जाते हैं और अर्जुन उनका वध कर देते हैं। बंधुओं, हम सब लोगों को श्रीमद् भगवद गीता अपने प्राचीन इतिहास तथा गौरव के क्षणों को अध्ययन करना चाहिए। महापुरुषों के द्वारा किए गए पराक्रम, पूर्वजों के द्वारा की गई भूलें, आज हम उनसे शिक्षा लेकर के नई नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो पुराण कोई पुराण नहीं है, पुराण वास्तव में इतिहास है। आइए नित्य गीता स्वाध्याय का हम संकल्प लें, निरंतर आगे बढ़ें, अपने मन को नई ऊर्जा प्रदान करें, जिससे कि हम सब लोग भी वर्तमान परिस्थितियों में सही निर्णय लें। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संचालित करना ये कोई युद्ध से कम नहीं है। हमारे शरीर की उम्र क्या हो गई, लेकिन फिर भी हम अपनी जीवा को कहां बस में कर पाते हैं। जो लोग नशा करते हैं वे अपने नशे को कहां छोड़ पाते हैं। स्वयं हम अपने दुश्मन बन बैठते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा हमको अपना मित्र बनने की प्रेरणा देगी। हम दूसरों से मित्रता की बात तो सोचते हैं,
लेकिन पहले हम स्वयं तो अपने मित्र बने। ऐसे अनेक महान प्रेरणाओं को लेकर के हम जिएं, जीवन के संग्राम में विजयी बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए जिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चने। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसलिए हमें अपने संपूर्ण समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, एक उदाहरण बनना है। यह जब प्रेरणा बनी रहेगी तो हम अपने जीवन को ज्यादा व्यवस्थित कर पाएंगे, ज्यादा शक्ति संपन्न बनाएंगे। ऐसा विचार लेकर के नित्य गीता स्वाध्याय करें। और एक बात और बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मन बना लेंगे कि हमें गीता स्वाध्याय करना है, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, हमें परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना है, तो आप देखेंगे कि भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। आइए श्रीमद् भगवत गीता के महान जीवन सूत्रों को अपना करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।